नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के टाइप और उनकी वर्किंग के बारे में बताएंगे। ये कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं और कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले ये 4 टाइप के सेंसर होते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर। नंबर 1 इंडक्टिव, दूसरा कैपेसिटिव और तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक और अल्ट्रासोनिक। जो हमारा मोस्टली हम यूज करते हैं कन्वेयर या कहीं अलग मूविंग पार्ट को डिटेक्ट करने के लिए, वो इंडक्टिव सेंसर का यूज करते हैं। इंडक्टिव सेंसर क्या करता है, ये मेटल को ही सिर्फ डिटेक्ट करता है। जैसे हमारा कन्वेयर है, कन्वेयर रोटेट हो रही है तो ये उसके आगे जैसे मेटल आता है तो ये अपना सेंस करके 24 वोल्ट सप्लाई से रिले को होल्ड करा लेता है और उसके बाद में हमें रिले से जो कंट्रोलिंग करनी होती है वो कंट्रोलिंग करते हैं। ये हमारा इंडक्टिव सेंसर हो गया। इसको हम सिर्फ मेटल ही सेंस करा सकते हैं। इससे अगर हम चाहें कि कोई लकड़ी का टुकड़ा या और कोई चीज़ सेंस कराएं तो इससे सेंस नहीं होगी। उसके लिए हमें दूसरा सेंसर लगाना पड़ेगा। अब ये हमारा आ गया है कैपेसिटिव सेंसर। कैपेसिटिव सेंसर की प्रॉपर्टी होती है, ये डिटेक्ट मेटल एंड नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट, यूज चार्ज इन कैपेसिटेंस टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका क्या होता है, ये हमारा मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों ऑब्जेक्ट को सेंस कर लेता है। इसका हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारा कहीं प्लाईवुड होता है, प्लाईवुड में बोर्ड की सिचुएशन देखने पे कहाँ पे आ गया कन्वेयर में बोर्ड, तो उसके लिए यूज करते हैं ताकि हम इस कार्डा में शो करा सकें कि हमारा बोर्ड इस कन्वेयर पे है, इस पे है, तो ये लकड़ी को भी सेंस कर लेता है। इसकी रेंज होती है 50 mm, लगभग 2 इंच के बराबर हो गया 50 mm। और इसकी रेंज कम ज़्यादा भी आती है, जैसा रिक्वायरमेंट करेंगे आप उस हिसाब से आ जाएगा। तीसरा हमारा सेंसर हो गया फोटो इलेक्ट्रिक। इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रांसमीटर और एक होता है रिसीवर। जैसे ये हमारा है रिसीवर और ये हमारा ट्रांसमीटर। इसमें क्या होता है, ये यूज लाइट रे टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका हम क्या करते हैं, एक साइड में हम ये रिसीवर लगा देते हैं, दूसरी साइड में ये हम ट्रांसमीटर लगा देते हैं। अब जैसे इसकी लाइट जो है ट्रांसमीटर की रिसीवर तक जाती रहेगी तो ये इससे सप्लाई निकलती रहेगी, 24 वोल्ट सप्लाई जाती रहेगी हमारी रिले के लिए। और जैसे ही इसके बीच में कोई चीज़ आ गई ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, तो वो लाइट वहाँ तक रुक जाएगी, वहाँ उसके बीच में आने से, और ये रिसीवर तक लाइट नहीं पहुँचेगी, तो ये हमारा रिले को अनहोल्ड कर देगा या NONC कर देगा। तो उसके हिसाब से हम कंट्रोलिंग ले लेते हैं जिस पर्पज़ से हमें यूज़ करना है। तो ये हमारा लगाते हैं, ज़्यादा दूरी के लिए होती है, ये लिखा है 1.5 मीटर तक रेंज होती है, इससे ज़्यादा भी होती है, कम से कम 50 मीटर रेंज तक तो मैंने यूज किए हैं ये। इसके बाद में आ गया हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर डिटेक्ट मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट, यूज अल्ट्रासोनिक रे टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट, रेंज अप टू 10 मीटर। ये अल्ट्रासोनिक रे जो होती हैं उन्हें डिटेक्ट करता है, चाहे मेटेलिक हो या नॉन मेटेलिक हो, दोनों पे ये काम करता है। तो ये हमारा अल्ट्रासोनिक रे सेंसर हो गया। मोस्टली हम इन 3 सेंसरों का यूज़ करते हैं। प्रॉक्सिमिटी जो सेंसर होता है हमारा इंडक्टिव वाला, ये वाला, ये तो हर जगह में यूज़ करते देखा है मैंने। कन्वेयर पे जहाँ पे मेटल को हमें सेंस कराना रहता है वहाँ पे हम नॉर्मली यही यूज़ करते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं, एक PNP और एक NPN सेंसर। इनमें बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। PNP सेंसर में क्या होता है, जैसे ये हाई होता है, इसके आगे मेटल आता है, तो ये 24 वोल्ट सप्लाई फीड में देता है। और NPN में क्या होता है, NPN में
जैसे ये हाई होता है तो 0 वोल्ट देता है, बस जस्ट उल्टा होता है और कोई ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है। और इसका भी NPN और PNP दोनों टाइप आते हैं। ये हमारा आपको बता ही चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है। तो इस तरीके से हमारे सेंसर काम करते हैं। कंट्रोलिंग में सेंसर का बहुत ही रोल रहता है। आई होप आप लोगों को सेंसर की वर्किंग समझ में आई होगी। अगर कुछ डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मैं उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके बाय।